नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। मैं हूं आपकी दोस्त किट्टो। परिवार एक बहुत बड़ी चीज है। परिवार में अगर खुशी का माहौल हो ना तो पूरे परिवार के लिए एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। लेकिन परिवार में किसी एक को तकलीफ होना ना तो पूरा परिवार की जो स्थिति है ना बहुत खराब हो जाती है। और हो भी क्यों ना, परिवार होता ही एक दूसरे के लिए। अगर परिवार में किसी एक को प्रॉब्लम हो जाए और उसके खिलाफ लड़ाई में जीत से ज्यादा हार की संभावना हो तो उस वक्त सबसे बड़ा सहारा हमें अपने परिवार की ही होती है। और उस रोग का नाम है कैंसर, जो कि एक उम्र के बाद आती है। लेकिन हाल के कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां बनी है कि कैंसर कभी भी किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। कैंसर अब एक ऐसा बीमारी हो गया है, कब किसको कब हो जाए कुछ पता नहीं होता है। इसके पीछे का मूल कारण है हमारी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस। ये जितना भयंकर रोग है उससे कहीं ज्यादा इसका ट्रीटमेंट लोगों के अंदर डर पैदा करता है। उसका कारण है महंगा ट्रीटमेंट। महंगा ट्रीटमेंट भी होता है और लोगों के अंदर इतने खतरनाक साइड इफेक्ट दिखते हैं। उस साइड इफेक्ट के कारण लोगों के अंदर फिर से इस कैंसर की होने की संभावना जो रहती है, उसके कारण लोगों के अंदर एक डर वाली भावना रहती है। कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। हमें हर वो संभव प्रयास करना चाहिए जिससे हमें इससे मुक्ति मिल सके। इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कन्वेंशनल मेथड के साथ साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच मेथड भी अपनाया जाता है, जिसमें आयुर्वेद सबसे भरोसेमंद शाखा है। लेकिन ऐसे किसी भी शाखा पे भरोसा करना कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी संस्था है कि कैंसर जैसी बीमारी में जिसने विश्वास सबसे ज्यादा हासिल किया हो। हाल ही में मुझे दक्षिण भारत के एक प्रमुख आयुर्वेदिक संस्था के बारे में पता चला, जिसने केवल कैंसर के बारे में 25 वर्ष रिसर्च करने के बाद लाखों लोगों का भरोसा बन चुका है। तो बात कर रहे हैं पुरंजन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक की। दक्षिण भारत के करीब सभी राज्यों में ये संस्था उपलब्ध है। अब ये आ चुका है हमारे दिल्ली में और यहाँ पे इस संस्था ने लाखों लोगों का विश्वास भी जीता है। पुनर्जन आयुर्वेदिक कैंसर क्लिनिक एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट प्रदान करता है जो कैंसर के दौरान होने वाले हैवी साइड इफेक्ट से मरीजों को बहुत ही जल्द राहत देता है और उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में कमबैक कराता है। ये संस्था आयुर्वेदा की प्राचीनतम विधि यानी रसायन आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीटमेंट करती है, जो आपके शरीर में धातुओं की कमी से होने वाले कैंसर जैसी समस्याओं के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। जी हाँ, जहाँ मॉडर्न ट्रीटमेंट कीमो रेडिएशन से ट्यूमर हटाने का काम करता है, वहीं रसायन आयुर्वेदा जो है वो कैंसर के मूल कारणों पे काम करता है। यानी भविष्य में इसकी दोबारा होने की संभावना जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। वाइफ को जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनाकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता। ये पूरे बायोप्सी वगैरह करके करा के जो है सब फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को मेंटल सेल लाइपोमा आया था और बायस में पता चला कि 20% एग्रेसिव है। केमो भी 4 केमो लिया हूँ, 20 रेडिएशन लिया। उसके बाद जब थोड़ा वीकनेस लगा, प्लेटलेट डाउन हो गया, WBC RBC डाउन हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पुनर्जन हॉस्पिटल आके जब दवाई शुरू किया और प्लेटलेट WBC RBC सब इम्प्रूव हो गया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट लग रहा है मेरे को भी। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि एक बार पेशेंट यहाँ पे जरूर आए और अपना इलाज स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टरों की टीम होती है वो इतनी अच्छी है कि मरीजों का लगातार फॉलोअप लेती रहती हैं और डे टू डे फॉलोअप करने से पेशेंट को जल्दी रिकवरी होती है। इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट फैमिली पर पड़ता है, क्योंकि जो पेशेंट स्ट्रेस केयर होते हैं वो अब इस संस्था के पास आ जाते हैं। यानी मरीज की चिंता अब आपकी नहीं, पुनर्जन आयुर्वेदा की है। अब यहाँ के डॉक्टर से भी जान लेते हैं यहाँ के ट्रीटमेंट का प्रोसेस। कैंसर के ट्रीटमेंट में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? कैंसर ट्रीटमेंट में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जब पेशेंट्स एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशंस, उन ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट के शरीर के अंदर प्रेजेंट सिर्फ कैंसर सेल्स ही नहीं बल्कि हेल्दी सेल्स पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्दी सेल्स में भी इंजरी होती है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आयुर्वेदा का।
चूँकि आयुर्वेदा रसायन यानी रेजुविनेशन का काम करता है, तो जितनी भी हेल्दी सेल्स जिनमें इंजरी हो जाती है रेडिएशन या कीमो की वजह से, उनको रिपेयर करने में रसायन आयुर्वेदा बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब पेशेंट्स इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट भी कम से कम नज़र आते हैं और उसका रिजल्ट बेटर नज़र आता है। तो मैम, हम कैंसर के बारे में ये जानना चाहते हैं, जो कैंसर का रिकरेंस होता है ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखती हैं, आप मुझे ये बताइए। देखिए, रेकरेंस मतलब जब एक बीमारी शरीर में दोबारा से लौट कर आती है। कई बार मरीज के शरीर में जब कैंसर का ट्यूमर होता है तो वो उसको सर्जरी और कीमो के द्वारा एलिमिनेट कर देते हैं, पर उस स्थिति में भी शरीर के अंदर कैंसर के छोटे छोटे सेल्स रह जाते हैं, जिसको रेजिडुअल मॉलिक्यूलर डिजीज बोलते हैं। वो सेल्स इतने छोटे होते हैं कि किसी भी पेट स्कैन, एमआरआई या सीटी स्कैन में नज़र नहीं आते, बट शरीर के अंदर मौजूद रहते हैं। कैंसर सेल्स या कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं। तो जब थोड़े समय के बाद जब वो सेल्स दोबारा डिवाइड कर करके एक नया ट्यूमर बना लेते हैं तो उसको रेकरेंस के तौर पर देखा जाता है। तो जब भी पेशेंट्स अपने फॉलोअप स्कैन्स करा रहे होते हैं तो उनको बीमारी दोबारा से नज़र आती है जो कि पिछले स्कैन में नहीं थी। इसको रेकरेंस बोलते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार चूँकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है हर एक सेल पर काम करती है, उनकी अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक एक सेल में अंदर जा कर के उसको उसके मूल कारण को ठीक करती है। जैसे कैंसर में जो मूल कारण है वो डीएनए म्यूटेशंस हैं। फिर अगर 4-5 सेल्स शरीर के अंदर म्यूटेटेड रह भी गए हैं तो उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन ठीक कर देती है। दूसरी चीज़, अगर शरीर के अंदर कैंसर सेल्स बचे रह गए हैं तो पहला तो रिस्पॉन्स शरीर का ये खुद से ही होता है इम्यूनिटी की वजह से कि उन कैंसर सेल्स को हमारी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करे और वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर दे। पर कई बार समय के वजह से, एज की वजह से, गलत खान पान की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उस स्थिति में आयुर्वेदिक मेडिसिन इम्यूनिटी को एनहांस करती है। मैम, कई बार पेशेंट जो होते हैं वो लास्ट स्टेज पे आयुर्वेदा पे आते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं उनको कैंसर के बारे में पता ही तब चलता है कि जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज हम रसायन आयुर्वेद के द्वारा करते हैं। रसायन आयुर्वेद में जो हम रस औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं वो कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट में भी जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि रस औषधियाँ जो है उनका साइज इतना छोटा है, नैनो पार्टिकल्स में उनको कन्वर्ट किया गया है कि वो ईजिली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, शरीर के अंदर ओज, धातु और बल को बढ़ाती है, साथ ही जो है प्राण शक्ति बढ़ाती है, यानी कि सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजनेशन डेवलप करती है, जिससे कि लास्ट स्टेज के पेशेंट्स जो है उनको भी डील किया जाता है। लेकिन सही समय और पक्का इलाज इस कैंसर को कमजोर बना देती है। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके।